नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं न्यूज 18। आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरा नेगी। और आइए सबसे पहले बुलेटिन में बात करते हैं योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति की, जिसका साफ असर देखने को मिल रहा है। आपको बताएं कि प्रदेश में माफिया और गैंगस्टर अब माफी की भीख मांगते हुए नजर आ रहे हैं। यूपी पुलिस का ऑपरेशन क्लीन बदमाशों में कुछ इस कदर खौफ पैदा कर चुका है कि जैसे ही बदमाशों का पुलिस के साथ सामना होता है, वो माफी मांगते हुए नजर आ जाते हैं। और ऐसी ये तस्वीरें सामने आई हैं कि जहां एनकाउंटर चल रहा था, बदमाश पुलिस वालों से माफी मांगते हुए तस्वीरों में कैद हुए। ऐसा ये हुआ है गाजियाबाद के लोनी में, जहां पर बदमाशों और पुलिस के बीच में एनकाउंटर जारी था और अचानक से यहां पर गैस एजेंसी में जो लूट के आरोपी को पुलिस ने घेरा। दोनों तरफ से फायरिंग हुई। फायरिंग में एक बदमाश घायल हुआ जबकि दूसरा फरार हो गया। पुलिस की गोली लगने के बाद घायल बदमाश को जब पुलिस वाले अस्पताल लेकर आ रहे थे, तो इस दौरान वो योगी जी से माफी की गुहार लगाता हुआ दिखाई दिया। अपराध से तौबा करने की बात की है इसने। ये पूरा मामला बेटा हाजीपुर इलाके का है। इस बार माफी चाहते हैं योगी जी, जिंदगी में गलती नहीं करेंगे। इस बार माफी, जिंदगी में कभी गलत नहीं करेंगे, गलत नजर से भी नहीं देखना है किसी को। इस बार माफी चाहते हैं योगी जी, बस गलत नहीं करेंगे, ना गलत कहेंगे किसी को। योगी जी माफी चाहते हैं, बस माफ कर दो योगी जी, माफी चाहते हैं। जिंदगी में गलती नहीं करेंगे। इस बार माफी, जिंदगी में कभी गलत नहीं करेंगे, गलत नजर से भी नहीं देखना है किसी को। इस बार माफी चाहते हैं योगी जी, बस गलत नहीं करेंगे, ना गलत कहेंगे किसी को। योगी जी माफी चाहते हैं, बस माफ कर दो योगी जी, माफी चाहते हैं। जिंदगी में गलती नहीं करेंगे। इस बार माफी, जिंदगी में कभी गलत नहीं करेंगे, गलत नजर से भी नहीं देखना है किसी को। इस बार माफी चाहते हैं योगी जी, बस गलत नहीं करेंगे, ना गलत कहेंगे किसी को। योगी एक बुलेट सवार दो व्यक्ति संदिग्ध आते हुए दिखाई दिए। पुलिस टीम द्वारा जब रोकने का प्रयास किया गया तो उन्होंने पुलिस टीम को देख करके पुलिस टीम पर जानलेवा फायरिंग की और फायरिंग करते हुए काफ़ी तेज़ी से मोटरसाइकिल से भागने का प्रयास किया। इस पर तत्काल लोनी बॉर्डर की टीम के द्वारा विभिन्न थानों को जरिए वायरलेस सूचना दी गई, जिस पर आगे एक टीम और भी चेकिंग कर रही थी। वो बंथला बंद फाटक की तरफ मूव की। इससे बदमाश चारों तरफ से घिरता हुआ देख करके भागे और जवाबी फायरिंग में पुलिस ने आत्मरक्षा जो फायरिंग किया उसमें एक बदमाश घायल हुआ। दूसरा बदमाश अंधेरे का लाभ उठा करके भागने का प्रयास किया, लेकिन मौजूद पुलिस टीम द्वारा अदम्य साहस का परिचय देते हुए हिकमत अमली के साथ उसको काबू में किया गया। तो देखिए, आप बदमाश जहां एक तरफ पहले खुद ही सरेंडर करने पहुंचते थे थाने, और वहीं अब दूसरी तरफ जहां बदमाश को जब गोली लगती है, तो आप सुन रहे हैं साफ तौर पर इस बदमाश को जो योगी जी से गुहार लगा रहा है और जिंदगी में कभी गलत नहीं करेंगे ये वादा कर रहा है। बस इस बार माफी चाहते हैं योगी जी, ये शब्द हैं इसके, और आगे कोई गलती नहीं करने का वादा भी कर रहा है। इस बार माफी चाहते हैं योगी जी, बस गलत। गाजियाबाद के बाद बढ़ते हैं आगे मथुरा के कोसी में। एसओजी टीम की मुठभेड़ जब होती है, यहाँ पर पुलिस ने अवधेश और कृष्ण मुरारी नाम के दो बदमाशों को गिरफ्तार किया। दोनों बदमाश गोली लगने से घायल हुए। इन बदमाशों पर डकैती, हत्या, लूट समेत कई मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस ने इनके कब्जे से तमंचा, कारतूस बरामद कर लिया है। कोसीगला इलाके की ये खबर, जहां पर नंदगांव रोड के पास में मुठभेड़ हो जाती है। स्प्लेंडर मोटरसाइकिल को रुकने का इशारा किया गया तो उसके पीछे बैठे बदमाश के द्वारा पुलिस पर फायर किया गया। पुलिस के द्वारा भी आत्मरक्षा जवाबी फायरिंग की गई। इस दौरान दो बदमाश घायल अवस्था में पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किए गए, जिनका नाम कृष्ण मुरारी थाना जय तथा अवधेश थाना लाया है। इन बदमाशों के कब्जे से 2 तमंचे व 4 जिंदा कारतूस व खोखे बरामद किए गए। वहीं बताएं आपको कि नोएडा पुलिस ने 1 सितंबर को घर में घुसकर महिला की हत्या का खुलासा करते हुए एक युवक को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने युवक के कब्जे से हत्या के बाद लूटे गए सामान को भी बरामद कर लिया है। सेक्टर 63 की घटना, जहां महिला की घर में घुसकर हत्या कर दी गई थी। घर में रखे जेवरात, कैश लूट लिया गया था। पुलिस इस मामले में कासगंज के रहने वाले आनंद नाम के युवक को गिरफ्तार करती है। पुलिस के मुताबिक किराए में कमरा नहीं देने पर इस हत्या को अंजाम दिया गया। एक अज्ञात अभियुक्त द्वारा एक महिला नीलम शुक्ला की हत्या कारित की गई थी। घटना के अनावरण के लिए तत्काल टीमों का गठन किया गया
और उसके उपरांत एक व्यक्ति आनंद, जो कि कासगंज का निवासी है, का नाम प्रकाश में आया। आनंद से पूछताछ जब करी गई तो उसने बताया कि वो किराए के कमरा लेने के बहाने उस घर में प्रवेश किया था। उसके बाद लूट का प्रयास किया। इस प्रयास में जब नीलम शुक्ला ने उसका विरोध किया तो उसने उसकी हत्या कर दी गई है। आनंद की गिरफ्तारी की जा चुकी है। आइए बढ़ते हैं आगे। लखनऊ से खबर आ रही है जहां पर एक्टिवा और बुलेट की टक्कर के हादसे में 3 युवक घायल हुए हैं। तीनों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। घटनास्थल से पुलिस को मिली पिस्टल भी। ठाकुरगंज इलाके के हुसैनाबाद में हादसा हुआ। तो देखिए, स्कूटी की, एक्टिवा स्कूटी और बुलेट के बीच में टक्कर हुई है, जोरदारी टक्कर, और इस टक्कर में 3 युवक घायल हो गए। तीनों को ही अस्पताल में भर्ती कराया गया है, इलाज जारी है इनका। लेकिन बड़ी बात यह है कि घटनास्थल से पुलिस को एक पिस्टल भी बरामद हुई है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। स्कूटी और बुलेट की टक्कर में तस्वीरें भी अब आप देख पा रहे हैं। ये वही स्कूटी है जिसकी बुलेट से टक्कर हुई है। ऋषभ मणि और जानकारी देंगे। ऋषभ मणि, स्कूटी और बुलेट की टक्कर में ये तमंचा बीच में कैसे आ गया? क्योंकि यहाँ खबर ये भी आ रही है कि पुलिस को घटनास्थल से एक पिस्टल बरामद हुई है। जी बिल्कुल, वो वीडियो में साफ देखा जा सकता है। मौके पे जो सिपाही खड़ा है उसके हाथ में एक पिस्टल दिख रही है। हालांकि अभी तय नहीं हो पाया है वो पिस्टल लाइसेंसी है कि अवैध है। लेकिन एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि लखनऊ में बदमाश या इस तरह के युवक किस तरह से बेखौफ है। क्योंकि जो बताया जा रहा है कि युवक नशे में भी थे, बुलेट से उनकी टक्कर होती है। तीनों युवक फिलहाल अस्पताल में भर्ती हैं, लिहाजा उनसे भी पूछताछ नहीं हो पाई है। लेकिन मौके से पिस्टल बरामद होना कुछ और इशारा करता है। अब ये उनकी शिनाख्त होनी चाहिए, ये कौन लोग थे, किस इरादे से जा रहे थे और इनके पास ही असलहा। बिल्कुल ऋषभ मणि, तस्वीरों में भी साफ देखा जा सकता है जिस पुलिस अधिकारी ने हाथ में पिस्टल ले रखी है वो खुद अचंभित लग रहा है। और फोन पर शायद बात ही इस तरह से हो रही है कि स्कूटी बुलेट की टक्कर में आखिरकार ये पिस्टल बीच में कहां से आ गई। ऋषभ मणि, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। चंदौली से खबर, जहां पर अलीगंज इलाके में गणेश प्रतिमा विसर्जन के दौरान 2 समुदाय के लोग आपस में भिड़ गए। इस दौरान जमकर पथराव हुआ, कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गई हैं। घटना में लगभग 6 लोग घायल भी हुए हैं। सूचना के बाद पहुंची पुलिस ने लोगों को समझा बुझाकर किस तरह से माहौल को शांत कराया। फिलहाल एहतियात के तौर पर भारी पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। घटना से जुड़ा हुआ वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। खबर है कि अलीनगर में स्थापित की गई गणेश प्रतिमा का शुक्रवार की शाम विसर्जन के लिए जुलूस निकाला जा रहा था। जुलूस मुस्लिम बस्ती होकर से गुजर रहा था। अचानक से जुलूस में एक आवारा पशु घुस आया जिससे भगदड़ पैदा हो गई। पशु के लोगों ने, एक पक्ष के लोगों ने आरोप लगाया कि दूसरे वर्ग के लोगों ने जानबूझकर पशु को जुलूस की तरफ छोड़ा है। इस बात पर विवाद बढ़ा और दोनों तरफ से मारपीट शुरू हुई। उस साइड से जा रहा था। सुशील घर इस साइड में घुस के देखा, हम लोग को 2-3 लोग को बैठे हुए और लखे के दौड़ा के घर में घुस के मारने लगा। और जितनी भी रास्ते में गाड़ियां थी पूरी गाड़ियां को कूच डाला है। कितनी संख्या में लोग थे? कम से कम कुछ नहीं थे, 40-50 लोग घर में घुस के मारे हुए हैं। पथराव हुआ है क्या? हाँ, पूरा पथराव हुआ है। और आइए बढ़ते हैं आगे। आपको बताते हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज पश्चिमी दौरे पर रहने वाले हैं। पश्चिमी यूपी में विकास को लेकर सीएम योगी एक्शन मोड में है पूरी तरह से, और पूरब से लेकर पश्चिम तक विकास कार्यों की समीक्षा की जानी है। ग्राउंड जीरो पर जाकर हकीकत देखी जानी है। इसी कड़ी में आज सीएम योगी पश्चिमी यूपी के दौरे पर रहने वाले हैं। इनका कार्यक्रम आपको बताएं कि सुबह 11 बजे मुरादाबाद पहुंचेंगे, मंडलीय समीक्षा बैठक करेंगे, कार्यकर्ताओं से मुलाकात की जाएगी, फिर बिजनौर जाएंगे, वहीं पर रात्रि विश्राम किया जाएगा। रामपुर के लिए कल निकलेंगे, जहां भी विकास कार्यों की ग्राउंड रिपोर्ट ली जाएगी। इस बीच आपको ये बताएं कि राजधानी लखनऊ के साथ साथ अब आसपास के जिलों का भी विकास होगा। सीएम योगी ने दिल्ली एनसीआर की तर्ज पर यूपी में एससीआर बनाने का बड़ा फैसला किया है। एनसीआर की तर्ज पर राजधानी लखनऊ क्षेत्र का विकास किया जाएगा। सीएम योगी ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि आसपास के जिलों को
शामिल करके एक प्रस्ताव तैयार किया जाए। राज्य राजधानी क्षेत्र में लखनऊ के साथ साथ उन्नाव, सीतापुर, रायबरेली, बाराबंकी, कानपुर नगर, कानपुर देहात शामिल किए जा सकते हैं। तो देखिए एससीआर अब तैयार किया जा रहा है। ये एनसीआर की तर्ज पर एससीआर तैयार करके आसपास जितने भी जिले लगते हैं उन सबका विकास होगा। ये एक बड़ा आइडिया लिया गया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा एनसीआर की तरफ से। जिस तरह से एनसीआर तेजी से बढ़ा, तेजी से विकास हुआ, चाहे वो उद्योग के क्षेत्र में हो। अनामिका और जानकारी देंगी इस पर। अनामिका, एनसीआर की तर्ज पर एससीआर कब तक ये जो बड़ा फैसला मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से लिया गया है ये जमीनी हकीकत में तब्दील हो जाएगा? अनामिका, देखिए, मुख्यमंत्री की ओर से कल सभी विभागों की बैठक ली गई। इस बैठक में खास तौर पर आवास विकास परिषद, इसके अलावा जो विकास प्राधिकरण है उनके अधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री की समीक्षा बैठक हुई। उस बैठक में मुख्यमंत्री की ओर से कहा गया कि उत्तर प्रदेश राज्य राजधानी क्षेत्र का गठन किया जाएगा, यानी कि एनसीआर की तर्ज पे जो सुविधाएं वहाँ पे दी जा रही है, जिस टर्म कंडीशन के आधार पर वहाँ पे नक्शे पास किए जा रहे हैं, वहाँ की सुविधाएं दी जा रही है, ठीक उसी तरीके से उत्तर प्रदेश की राजधानी में भी ऐसे ही किया जाएगा। और ये भी कहा कि लखनऊ की जो आसपास के जिले हैं, चाहे वो उन्नाव, सीतापुर, रायबरेली, बाराबंकी, कानपुर नगर, कानपुर देहात को भी इसमें शामिल किया जाएगा और नगर निगम की लखनऊ के दायरे का विस्तार किया जाएगा। ये मुख्यमंत्री की ओर से कहा गया है कि लखनऊ जो है वो उत्तर प्रदेश की राजधानी है, लिहाजा बहुत सारे लोग, चूंकि ऑलरेडी यहाँ पे डेवलपमेंट है लेकिन बहुत सारी चीजें और भी यहाँ पे होनी चाहिए जो कि एनसीआर में हमें देखने को मिलती है। लिहाजा अभी इसी तर्ज पर अधिकारियों से प्रस्ताव मंगवाया गया है और ये कहा गया है कि इस पूरे के पूरे प्रोजेक्ट में न सिर्फ लखनऊ बल्कि लखनऊ के आसपास के जिलों को भी शामिल किया जाएगा। पुराने लखनऊ में डेवलपमेंट की बहुत सारी चीजें भी अधूरी पड़ी हुई है, उसको भी इसमें शामिल किया जाएगा। यानी कि एनसीआर के तर्ज पर उत्तर प्रदेश राज्य राजधानी क्षेत्र का गठन किया जाएगा और इसको लेकर के जो प्रोजेक्ट है अभी इसको लेकर प्रस्ताव मंगवाया गया है। साथ ही ये भी कहा गया है कि लखनऊ में ऑलरेडी मेट्रो चल रही है, लेकिन मेट्रो का जो दूसरा चरण है, जो सेकंड फेज है, उसको लेके भी जो प्रस्ताव है उस पर काम आगे बढ़ाने की जरूरत है। यानी कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद ये चाहते हैं कि जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है वहाँ पे वो सुविधाओं से लैस हो और न सिर्फ लखनऊ बल्कि लखनऊ के आसपास के जिले उनको भी इसी तर्ज पे आगे डेवलप किया जाए ताकि दिल्ली एनसीआर की तर्ज पर इनका विकास हो सके। अनामिका, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। वेलकम बैक। अब आपको बताते हैं कि यूके SSSC पेपर लीक मामले में हुई 32वीं गिरफ्तारी। एसटीएफ ने आरोपी राजबीर को किया है लक्सर हरिद्वार से गिरफ्तार। आरोपी राजबीर कनिष्ठ सहायक पद पर है तैनात और राजकीय पॉलिटेक्निकल हिंडोलाखाल टिहरी में है। ये फिलहाल नियुक्त इनकी नियुक्ति यहां पर है। आरोपी ने हरिद्वार के कुछ अभ्यर्थियों को नकल सेंटर तक पहुंचाया था। और इस बीच आपको यह भी बताएं कि विधानसभा भर्ती मामले में सरकार बड़े एक्शन की तैयारी में है। अब मांग ये उठने लगी है कि सभी नेताओं के रिश्तेदार बाहर हों, नौकरी लगाने वाले मंत्री और नेता पहले इस्तीफा दें और फिर उन पर केस दर्ज किया जाए। विधानसभा में गड़बड़ भर्तियों पर प्रेमचंद्र अग्रवाल के कबूलनामे ने सियासी भूचाल ला दिया है और भर्तियों को रद्द करने से पहले प्रेमचंद्र अग्रवाल के इस्तीफे की मांग हो रही है। शुक्रवार को सियासी पारा हाई रहा। ऋषिकेश में जहां युवाओं ने प्रेमचंद्र अग्रवाल के घर के बाहर प्रदर्शन किया, तो वहीं विधानसभा के बाहर कांग्रेस नेताओं ने भी इस्तीफे की डिमांड की। कांग्रेस का कहना है कि मुख्यमंत्री की ओर से स्पीकर को लिखे गए लेटर से साफ है कि गड़बड़ी हुई है और इसके लिए प्रेमचंद्र अग्रवाल के साथ ही बीजेपी के उन सभी नेताओं को इस्तीफा देना चाहिए जिनके रिश्तेदारों को प्रेमचंद्र अग्रवाल के कार्यकाल में रेवड़ी बटी है और सरकार सभी भर्तियों की सीबीआई जांच कराए। दिलाइए ना अग्रवाल जी का इस्तीफा, दिलाइए रेखा आर्या का इस्तीफा, दिलाइए उन मंत्रियों का, उन राज्यसभा सांसद का, दिलाइए आप भगत सिंह कोश्यारी का इस्तीफा, तब हम मानेंगे। और जो पदाधिकारी हैं इनकी पार्टी के, उनके इस्तीफे होने चाहिए। मैं तो ये भी कह रहा हूँ कि जिन लोगों ने विधानसभा में अपने परिजनों की नौकरी लगाई है उनको उत्तराखंड की आवाम से माफी मांगनी चाहिए और साथ में अपने राजनीतिक जीवन से संन्यास ले लेना चाहिए।
एक तरफ मंत्रियों के इस्तीफे की मांग हो रही है तो दूसरी तरफ विधानसभा भर्तियों की जांच पर मुख्यमंत्री के लेटर का कांग्रेस ने स्वागत किया है। पूर्व सीएम हरीश रावत का कहना है कि राज्य बनने के बाद चाहे मेरी गलती हो या फिर दूसरे नेता की, एक्शन जरूरी है। वहीं इस्तीफे पर बीजेपी सीधे कुछ नहीं कह रही। मैं कह रहा हूँ किसी का भी है तो ये मैं भाजपा की तरीके से इस खेल में नहीं हूँ कि तुम्हारे कपड़े गंदे हैं, मेरे कपड़े साफ हैं। मैं कह रहा हूँ किसी में भी दाग लगा हुआ है उसको दंडित करिए। अगर कांग्रेस इस्तीफे की जो बात कर रही है, उन्हें सबसे पहले अपने गिरबान में झांकने चाहिए कि जो 158 लोगों की सूची उनके कार्यकाल में आई है, उस पर उन्होंने क्या कार्रवाई की है। बात साफ है कि बीजेपी हो या फिर कांग्रेस, विधानसभा भर्ती घोटाले की कीचड़ के छींटे नेताओं के सफेद कुर्तों पर लगे हैं और लोकतंत्र के मंदिर को गोरख धंधे का अड्डा बनाने वाले मंत्रियों और नेताओं के इस्तीफे की मांग जोर पकड़ने लगी है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट।